ऑटोमेटिकली फिर उसको आपका एहसास होने लगता है। और वो थोड़ा सा ये भी होता है कि यार कहीं मैं इसको खो ना दूं, कहीं ये किसी और शख्स की तरफ ना चला जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये थर्ड पर्सन बड़ा मसला चल रहा है आजकल कि आप किसी के साथ सालों से एक रिलेशनशिप में होते हैं और बाहर से कोई तीसरा शख्स आता है, आपके पार्टनर को पिक करके चला जाता है। तो इस स्टेज पे आके आपको ये लगता है कि वो शख्स कभी आपकी तरफ वापस नहीं आएगा, और यहाँ पे इस सिचुएशन को लेके आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और इस सिचुएशन में खुद को ही विलेन बना देते हैं। मतलब इस कहानी का जहां पे आपको अपने आप को मजलूम बनाना चाहिए या फिर उसे ये खौफ में मुब्तला करना चाहिए कि आप जो है उसे भी छोड़ सकते हैं, तो आप ये दोनों काम नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि उससे लड़ते हैं और इस लड़ाई की वजह से वो शख्स फिर मुकम्मल तौर पर आपको छोड़ के चला जाता है। तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि उससे आपका कैसे एहसास होगा, आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि किसी थर्ड पर्सन की खातिर आपको छोड़ने वाला आपको खोने से डरे और आपकी तरफ रिटर्न आए। और इसके साथ मैं ये भी कवर करने वाला हूं कि थर्ड पर्सन के आने के बाद जब आपको लगता है कि वो किसी और शख्स के साथ बात कर रहा है और वहां पे वो शख्स आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, मतलब ऐसा कि कभी अच्छा, बहुत अच्छा, और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है अब, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो शख्स बिल्कुल आपके साथ ऐसे बात करता है जैसे किसी अनजान शख्स के साथ बात कर रहा हो, जैसे उसने आपके साथ कोई एक लंबा अरसा ना गुजारा हो। तो आप फिर जाहिर है जहां पे वो शख्स आपको आसमान तक लेके जाता है और वो जब धड़ाम से गिराता है आप तो बैठ जाते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब बहुत ज्यादा आप टूट जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज को कवर करने वाला हूं कि वो आपको मिक्स सिग्नल क्यों देता है। देखिए, जब आप इस चीज को समझेंगे तो आप प्रॉपरली फिर मसले को भी सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, सबसे जो पहली चीज आती है कि वो मिक्स सिग्नल इसलिए देता है कि वो खुद कंफ्यूज होता है। अब वो दो चीजों से लड़ रहा होता है बेसिकली। एक पुरानी अटैचमेंट जहां पे आपका रिश्ता होता है, जाहिर है सालों का होता है, महीनों का होता है, अटैचमेंट तो होती है, फिर आदत भी होती है। और इसके साथ क्या होता है, नई अट्रैक्शन, कि वो एक नई जगह से उसे अट्रैक्ट हो रहा होता है बेसिकली। अब वो इन दोनों सिस्टम के बीच जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। अब ये दोनों से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो थर्ड पर्सन की तरफ चला जाता है सम टाइम, और सम टाइम क्या होता है कि उसे आपकी आदत अटैचमेंट, ये सारी चीजें वो आपकी तरफ लौट के आता है। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी कंफ्यूजन मैटर करती है कि वो किस हद तक कंफ्यूज है। अगर वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको छोड़ना चाह रहा है, लेकिन आपका मसला ये होता है कि आप उससे लड़ पड़ते हैं, उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, तो वो फिर कैसे रुकेगा, फिर तो आप अपने आप को विलन बना देते हैं ना। तो अब सेकंड नंबर पे क्या आता है, देखिए याद रखें, सम टाइम वो आपको मिक्स सिग्नल इसलिए देता है कि थर्ड पर्सन जो है वो उसे इतनी अटेंशन नहीं दे रहा, वो उसे इतना टाइम नहीं दे रहा। तो वो क्या करता है कि लाइक दैट कि थर्ड पर्सन उसके लिए यस बॉस नहीं बना हुआ जैसे आप बने होते हैं। तो अब उसको ये लगता है कि ये मेरी तौहीन हो रही है कि वो शख्स मेरी कदर नहीं कर रहा, लेकिन पिछला शख्स तो मेरी बहुत ज्यादा कदर करता था। अब क्योंकि उसे आदत होती है कि आप जो है ना उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसी आदत की वजह से बेसिकली वो किसी नए शख्स को इन करता है। अब जहां पे आदत की बात आती है तो वो क्या करता है कि यार मुझे जो है ना वो वाली वैल्यू चाहिए, वो वाली इंपॉर्टेंस चाहिए, और थर्ड पर्सन यस बॉस नहीं बन रहा, तो फिर उसको पता है कि पीछे कोई ऐसा शख्स है जो मुझे पूरी तवज्जो देगा, और वो इसी वजह से आपको फिर मिक्स सिग्नल देता है, कभी उसकी तरफ तो कभी आपकी तरफ। और एक और चीज आ जाती है कि वो शख्स जो है ना अक्सर औकात यही होता है ना कि कभी स्वीट हो गया, कभी जो है ना कोल्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए याद रखें कि अगर थर्ड पर्सन उसे डिस्टेंस दे रहा है लाइक दैट कि वो उसे अवेलेबल नहीं है या वो उससे बात नहीं कर रहा, तो वो शख्स क्या करता है कि अब जाहिर है उसने अब बैकअप ऑप्शन तो रखना होता है। तो वो बैकअप ऑप्शन रखने के लिए वो दोबारा आपकी तरफ रिटर्न होता है। जाहिर है कि आपको भी पता है कि जब रिलेशनशिप रखने की आदत हो जाए तो कोई भी इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। तो जब थर्ड पर्सन उसे डिस्टेंस दे रहा है तो वो इसी डिस्टेंस को देखते हुए और ये समझते हुए यार अगर वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा तो मैं भी इसे वैल्यू नहीं देता, और वो इस चीज में खुद को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आता है, आपके अटेंशन लेके उस चीज को फिर एंजॉय करता है। तो ये 3 रीजंस हैं, और इन रीजंस की वजह से वो शख्स आपको मिक्स सिग्नल देता है। और यहाँ पे आप एक बड़े मसले से गुजर रहे होते हैं कि जब वो आपके साथ अच्छा हो जाता है, आपसे बात करने लगता है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब वो आपके पीछे पागल है, अब वो आपके साथ क्लोज रहेगा पहले की तरह। लेकिन जब वो शख्स दूर होता है तो फिर जाहिर है आपकी सारी उम्मीदें तो टूट जाती हैं। इस सिचुएशन में क्या करें, मसला ये है। देखिए, सबसे पहले याद रखें कि आपने जब भी आपको लगे कि वो शख्स आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, वो थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, और अच्छा इसके साथ अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं उस पर बात कर चुका हूं, उस पर वीडियो बना चुका हूं, तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो शख्स जो है ना आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है और आप ये चाहते हैं कि उसे आपका एहसास हो, और वो शख्स थोड़ा सा उसके अंदर खौफ तो जाए ना कि आप भी उसे खो सकते हैं, आप भी उससे दूर जा सकते हैं,
तो इसको टेस्ट करवाने के लिए आपने क्या करना है, याद रखें कि आपने बिला वजह उसके पास नहीं जाना है। कि जनरली कैसा होता है कि नाइट में आप खुद ही मैसेज कर देते हैं, अब उसके दिमाग में कोई और शख्स है और आपका मैसेज आता है, तो वो शख्स आपसे इरिटेट होगा कि यार गलत टाइम पे मैसेज कर दिया। तो ये इस चीज को थोड़ा सा समझे कि बिला वजह जाना छोड़ दें। इस चीज को छोड़ दें कि आपका पिछला कितना अरसा रिलेशनशिप रहा है, तो माजी फिर माजी होता है। तो थोड़ा सा इस चीज को कवर करें कि बिला वजह आपने थोड़ा सा जाना छोड़ देना है। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है, देखिए इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है ना चीजों को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन उसको ये महसूस करवा रहे हैं कि आप जो है ना चीजों को वाइंड अप कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे क्या करें, देखिए याद रखें कि आप जो है ना बहस ना करें, और बहस में कभी थर्ड पर्सन का जिक्र ना करें। याद रखें कि अगर आप उसके साथ बहस करते हैं और थर्ड पर्सन को बीच में लेके आते हैं, तो आप इनफैक्ट के थर्ड पर्सन को इस कहानी का हीरो बना रहे होते हैं और आप खुद जो है वो विलन बन रहे होते हैं। यानी उसको ये लगता है कि ये थर्ड पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो उसको कवर करता है। अब इंसान तो मर जाता है कि यार ये शख्स जो मेरे पीछे था, अब ये किसी और को कवर कर रहा है और उसकी खातिर मेरे से लड़ रहा है। तो बहस को बिल्कुल खत्म कर दें, उसको कहें कि मर्जी है जो भी करे, मतलब कहना नहीं है, शो करवाना है कि तुमने जो भी करना है कर लो। अब क्या होगा कि उसकी सिंपैथी फिर आपके साथ आ जाएगी और थर्ड पर्सन को वो इतना कवर नहीं करेगा। अब सेकंड नंबर पे याद रखें कि आपने थोड़ा सा अपने आप को समेटना शुरू कर देना है कि माजी में जो शख्स आपसे इतनी मोहब्बत करता था, तो फिर आप भी करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और को अपनी जिंदगी में लेके आया तो आपकी स्टिल जिम्मेदारी चल रही है कि आप जो है उससे मोहब्बत करते रहे, उसके हाथों जलील होते रहे, उसको चेस करते रहे, उससे लड़ते रहे किसी और शख्स की वजह से। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए उसको ये शो करवाएं कि आप भी उसमें इंटरेस्ट खत्म कर सकते हैं। बातों बातों में उसको ये महसूस करवाएं कि आप भी उसके पीछे इतना पागल नहीं है। जनरली ये होता है कि जब कोई शख्स आपको मिक्स सिग्नल दे रहा होता है, तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, वो आपको बैकअप ऑप्शन जरूर रखता है, या फिर इस वजह से भी नहीं छोड़ना चाहता कि आपके साथ अनगिनत यादें होती है। आप भी देखें ना कि आप इस शख्स को, एक शख्स को नहीं छोड़ पा रहे होते, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन के पास भी चला जाए, तो आपका इतना अटैचमेंट लेवल होता है, तो वो शख्स भी इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जिस दिन आप ये शो करवाते हैं कि आप उसे छोड़ सकते हैं, आपकी इंटरेस्ट खत्म हो सकती है, तो उसको ये लगता है कि यार थर्ड पर्सन तो ना सही, लेकिन मैं इस शख्स को भी तो खो रहा हूं ना। अब देखें कि कोई शख्स जो सालों से आपके साथ एक रिलेशनशिप में होता है, अटैचमेंट होती है, तो अब जब उसको ये लगे कि यार ये शख्स भी परमानेंटली मेरे हाथों से ना चला जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर उसको आपका एहसास होने लगता है। और वो थोड़ा सा ये भी होता है कि यार कहीं मैं इसको खो ना दूं, कहीं ये किसी और शख्स की तरफ ना चला जाए, तो उसके अंदर काफी सारे वसवसे पैदा होने लगते हैं। और इस दौरान वो आपकी तरफ आपका एहसास करने लगता है, आपकी तरफ रिटर्न होने लगता है। तो ये जस्ट एक छोटी सी वीडियो थी जहां पे मैंने आपको समझाना था कि वो मिक्स सिग्नल क्यों देता है, और आपने इस सिचुएशन में क्या करना है कि वो आपका एहसास करे, थोड़ा सा उसके अंदर भी खोने का खौफ पैदा हो कि आप जो है उसे खो सकते हैं। लेकिन मैं कह चुका हूं कि आपने रिमूव करना है, तो वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये नहीं होता कि जो है ना कोई शख्स आपको किसी और शख्स की खातिर छोड़ रहा है तो अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, या फिर आप जीने के काबिल नहीं है, या फिर आप उसके बगैर जी नहीं सकेंगे। तो जाहिर है इंसान से बर्दाश्त तो नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सारी चीजें परमानेंट होती हैं। इंसान का दिमाग तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही टर्न होता रहता है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि कोई और शख्स आ गया तो अब आप रिप्लेस हो गए, आप खत्म हो गई कहानी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।